महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती चल रही है। लगभग 3 घंटे करीब होने जा रहे हैं जब ये वोटिंग की काउंटिंग हो चुकी है और 288 की 88 सीटों के नतीजे रुझान आ चुके हैं। नतीजे आने बाकी हैं। झारखंड भी 81 के 81 रुझान आ चुके हैं। तो रुझानों को देखा जाए तो इस वक्त महाराष्ट्र में बड़ी खबर यही है कि बीजेपी और सहयोग यानी कि महायुति यहां पर सुनामी आई है और 223 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी अपने दम पर करीब 130 सीटों के करीब पहुंच रही है। 127-28 तक बीजेपी की सीटों पे आगे है। शिवसेना शिंदे गुट 55 और एनसीपी अजीत गुट 37 पे है। कांग्रेस 26 और यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी 20 और शरद पवार की पार्टी को 13 सीटें आ रही हैं, जिसे लैंडस्लाइड विक्ट्री कह सकते हैं अगर यही नतीजे बरकरार रहते हैं। झारखंड में तो दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी और सहयोगी मिलकर 31 पर हैं और इंडिया अलायंस जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर 48 सीटों पर है। तो यहां पर एक बार फिर से जो राज्य जिसके पास थी उसी के पास जाती हुई नजर आ रही है, गठबंधन के पास। बहरहाल अगर हम बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष फडणवीस के घर पहुंचे हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रवीण दरेकर का कहना है। नए सीएम की रेस में फडणवीस का नाम सबसे आगे है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी सामने आई है। 145 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस वक्त बीजेपी करीब 128 से 29 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तो सीसा मऊ समाजवादी पार्टी आगे, कठेरी पे समाजवादी पार्टी आगे है तो 3 सीटों पर है। करहल पे आगे है। गाजियाबाद, मझावा, खैर में बीजेपी आगे है। मीरापुर में आरएलडी बीजेपी की सहयोगी इस वक्त आगे है। उसी तरह से कुंदरकी और फूलपुर में बीजेपी आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उपचुनाव में भी बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है काफी शानदार है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर से मुहर लगती नजर आ रही है जीत। झारखंड के रुझानों में तो जेएमएम प्लस की सरकार बनती दिख रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी को करीब 38 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। वहीं पर महाविकास अघाड़ी को 17 सीटों का नुकसान है और अन्य के भी 21 नुकसान खा रहे हैं। 21 सीटों का नुकसान दिख रहा है। भवनाथपुर में बीजेपी के भानु प्रताप शाही आगे चल रहे हैं। झारखंड में गरवा सीट पे बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी आगे चल रहे हैं। दौलतगंज में बीजेपी के आलोक कुमार चौरसिया आगे चल रहे हैं। हुसैनाबाद में आरजेडी के संजय कुमार सिंह यादव आगे चल रहे हैं। विश्रामपुर आरजेडी के नरेश प्रसाद सिंह आगे चल रहे हैं। छतरपुर में कांग्रेस के राधा कृष्ण किशोर आगे चल रहे हैं। पंकी से देवेंद्र कुमार सिंह इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं झारखंड में। सिमरिया में जेएमएम के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं मनोज कुमार। लातेहार में भी इस वक्त जेएमएम के कैंडिडेट बैद्यनाथ राम आगे चल रहे हैं। सीएम सीधे 27,000 वोटों से आगे हैं और नागपुर से फडणवीस 12,000 वोटों से आगे है। बारामती से 27,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अजीत पवार। तो तीनों सीएम और डिप्टी सीएम इस वक्त अपनी अपनी सीट पे बढ़त बनाए हुए हैं। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे आगे हैं, छगन भुजबल पीछे हैं। अणुशक्ति नगर से सना मलिक आगे हैं। मानकू शिवाजी नगर से सपा के अबू आजमी आगे हैं। अजीत गुट के नवाब मलिक चौथे नंबर पर हैं। मुंबा देवी से शाइना एनसी आगे हैं। अमीन पटेल आगे हैं। पीछे चल रही हैं शाइना एनसी।